नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चाइना और भारत को लेकर आ रहा है। ऐसे में दोनों देशों की वायुसेनाएं एक दूसरे के खिलाफ किन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और ऐसे में भारत और चाइना में से किसको यहाँ पर बढ़त मिलने वाली है, एक पूरी स्ट्रैटेजी है यहाँ पर, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर भारत और चाइना के बीच गलती से युद्ध छिड़ जाता है तो ऐसे में सारी फोर्सेस अपना अपना काम करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है एयर डोमिनेंस करना, यानी कि वायुसेना की भूमिका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना चाइना की तरफ से ये है कि वो अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर का इस्तेमाल करेगा भारतीय लड़ाकुओं के खिलाफ। ऐसे में भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI और राफेल विमान को तुरंत J-20 के जवाब में भेज देगी। लेकिन अब ये बात आती है कि आखिर सुखोई 30 MKI और राफेल चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला क्या कर पाएंगे। तो ऐसे में रणनीति क्या रहेगी और कैसे मुकाबला करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये युद्ध होता है तो ये मैदानी इलाके में नहीं हो रहा, बल्कि ये पहाड़ी इलाकों में जंग हो रही है। तो पहाड़ी इलाके का जो इन्वायरमेंट है पूरी तरीके से मैदानी इलाकों से डिफरेंट होता है। ऐसे में भारत के ये सबसे खतरनाक विमान किस तरीके से मुकाबला करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर प्लेन की अगर बात की जाए तो उसने तिब्बत के पहाड़ों पर कई परीक्षण भी किए हैं, जहां पर चाइना का दाओचेंग येडिंग यानी कि DCY हवाई अड्डा स्थित है और यह हवाई अड्डा दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर उन्होंने J-20 के काफी परीक्षण भी किए हैं, जहां चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने यह कहा है कि इस हवाई अड्डे से उनका J-20 का ऑपरेशन करना बेहद फायदेमंद होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की मीडिया ने भी ये कहा है कि J-20 ऊंचाई पर ऑपरेशन करने के लिए उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। चाइना के इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 को अभी भी अपने विश्वास को प्रमाणित करने की जरूरत है उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में, क्योंकि इस तरीके के हाई एल्टीट्यूड पर पठार की जटिल स्थलाकृति यानी कि एक इंट्रिकेट टोपोग्राफी होती है और यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे में चुनौतियां J-20 के सामने बहुत ज्यादा हैं। अधिक ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है और इंजन को उसके डिजाइन के अनुसार बर्न करने के लिए लड़ाकू विमान को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऐसे वातावरण में सभी विमान अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। चीन का J-20 के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भारतीय वायुसेना ने राफेल के लिए जो अधिक पैसा खर्च किया है उसके पीछे का कारण यही है कि हिमालय और लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सके। चीन के J-20 के लिए सबसे बुरी खबर ये है कि PLA के हवाई अड्डे जो LAC के विवादित क्षेत्र है वहां से काफी अधिक दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन लड़ाकू विमानों के पास भारतीय विमानों से निपटने के लिए बहुत कम ईंधन होगा, यानी कि वो जब तक वहां से उड़ान भरेंगे उनका आधे से ज्यादा ईंधन जल चुका होगा और ऐसे में वो बहुत ही कम टाइम के लिए युद्ध के लिए आएंगे। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनका ये मानना है कि चीन के स्टेल्थ फाइटर पायलटों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा से हम भी यही कहते आए हैं और उनके पायलटों ने और एज वेल एज उनके इन फाइटर जेट्स ने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है। सार्वजनिक डोमेन में J-20 की क्षमताओं के बारे में कई विवरण तो आते हैं सामने, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा जानकारी आती है जिसे चीन की मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना के साथ टकराव की स्थिति में चीन संभवतः J-20 के अलावा रूस के Su-35, Su-30 MKI मल्टी रोल अटैक फाइटर या फिर J-16, J-11 या फिर J-10 का इस्तेमाल कर सकता है। LAC के साथ सीमा प्रतिबंधों के कारण हालांकि वो अपने J-7, J-8 और JS-7 को अपनी अग्रिम पंक्तियों यानी कि फ्रंट लाइन पर तैनात नहीं करेगा। इसके विपरीत भारत जिस राफेल से लैस है वो कई बार वास्तविक युद्धों से गुजरा है। 15 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम सीलिंग इसको एक असाधारण रूप से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बनाती है। राफेल में नजदीकी लड़ाई में Su-35 की तुलना में बेहतर गतिशीलता है यानी कि मैन्युअबिलिटी है और ये कम ईंधन की खपत के साथ ही सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और इस तरीके से ये चाइना के J-10, J-11 और Su-27 से बेहतरीन है। राफेल जेट डुअल पल्स, मीटियोर आउट ऑफ साइट मिसाइल, रडार गाइडेड जेट इंजन्स इनसे लैस है। राफेल को अधिकांश चीनी लड़ाकू विमान पर बढ़त हासिल है। मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल जिसकी सीमा 120 से 160 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज इतनी है कि चाइना के अंदर घुसकर उनके ठिकानों को बर्बाद कर सकती है। चीनी वायुसेना अमेरिकी विमानों और युद्धपोतों के खतरे का सामना करने के लिए रूस से खरीदे गए Su-30 और Su-35 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, वो भी दक्षिणी चीनी सागर में। वहां पर उसके अपने खुद के जो रिवर्स इंजीनियरिंग से उसने फाइटर जेट्स बनाए हैं वो मौजूद नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि चाइना की जो फाइटर जेट्स हैं
वो अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते। अधिकांश चाइनीज फाइटर जेट्स रशियन विमान की कॉपी हैं। इसमें Su-27 या फिर Su-30 प्लेटफॉर्म के डिजाइन है। वे सभी रशियन इंजन AL-31F जो कि सुखोई 30 में लगा हुआ है, RD-33 जो कि MiG-29 में लगा है, इन सब का वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस्तेमाल कर रहा है। अब बात आती है हिमालय में युद्ध की। हिमालयी इलाकों में युद्ध लड़ाई लड़ना आसान बात नहीं है। ऐसे में चाइना निर्मित लड़ाकू स्क्वाड्रंस भारतीय लड़ाकू विमानों के शस्त्रागार की तुलना में बहुत हल्के होंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास रशियंस और फ्रांसीसी विमान मौजूद हैं। चाइना ने अपनी एयर पावर को बढ़ाने के लिए कई सालों तक नकल किए गए लड़ाकू विमानों के कई टाइप्स बनाए और उस पर वो गर्व भी महसूस करता है। हालांकि दुनिया ने अभी तक चाइना के किसी भी लड़ाकू विमान को किसी हवाई झड़प में या फिर असली लड़ाई में नहीं देखा है। इसके विपरीत भारत के पास कई ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने दुश्मनों के साथ लोहा लिया है। और ऐसे में बात पाकिस्तान की भी आती है कि पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना ने कई बार धूल चटाई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना अपने हथियारों का रणनीतिक तौर पर परीक्षण करता है, इसीलिए वो अपने हथियारों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। हालांकि चाइनीज एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स अधिक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। LAC के पार प्राकृतिक वातावरण बहुत ही चेंज है और वहां पर जो भारतीय वायुसेना के पास हवाई अड्डे और सैन्य सुविधाएं हैं वो सारी की सारी भारत के पक्ष में है। इसीलिए चाइना की भारतीय वायुसेना के साथ हवाई लड़ाई होने की संभावना तो नहीं लगती है। यदि ऐसे में संघर्ष होता है तो ऐसे में चीन को अपनी जमीनी ताकतों के साथ ट्रेडिशनल वॉर करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइना वहां पर अपने रॉकेट लॉन्चर्स, अपने बख्तरबंद वाहन, टैंकों को तैनात कर रहा है। उसको मालूम है कि यहाँ पर डोमिनेट इंडिया करता है और अगर हवाई युद्ध होता है तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को पटकनी मिलेगी। यही वजह है कि चाइना युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ माइंड गेम खेल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से हम लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर, लेकिन तनातनी नहीं हुई है। झड़पें तो होना एक स्वाभाविक बात है और उस झड़प में भी भारत ने चाइना को एक कड़ा संदेश दे दिया। बात चाहे लैंड पावर की हो, एयर पावर की हो, जो इस वक्त LAC की स्थिति है वहां पर भारत एक मजबूत स्थिति पर खड़ा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और भारत को साफ कह देनी चाहिए कि भैया अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही है तो युद्ध करके भी देख लो, पता चल जाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल लेवल पर ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि J-20 का इस्तेमाल करने की बजाय चाइना रशिया आधारित विमानों का इस्तेमाल ही भारत के खिलाफ कर सकता है। और अगर युद्ध में उसका J-20 गिर गया और उसने गिरना ही है अगर इस्तेमाल करेगा तो बहुत बड़ी फजीहत जो चाइना की होगी इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।